सुप्रभात और आप सबका अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल एज अ बिहाफ ऑफ आवर इंटायर टीम ऑफ अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस. I am Meera Pandna ma'am and I am back with the MCQ series of entrepreneurship. I have already posted the series of BST like MCQs, VVA MCQ series of BST and it's a matter of proud for me that 30 questions आपके जो एग्जाम में है मैच करे हुए थे. आपके मैंने 50 क्वेश्चन मैंने आपको BST के दिए हुए थे बेटा एग्जाम से कुछ घंटे पहले, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके मैच कर गए थे. तो आपको मारना 85 है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें तो 50 मारना होता है आपको, और 30 क्वेश्चन मैम ने पहले बता दिया था आपको सेम टू सेम आएगा, है कि नहीं है. तो एग्जाम आपके लिए ईजी हो गया और BST का सेम एज EPS के साथ आज हम यहाँ पे आपके सामने वीडियोस लेकर आए हुए हैं. ये सारे आपके जो MCQs जो आपके अभी बताने वाली हूँ मैं आपको, वो सारे बेटे VVI क्वेश्चन है. तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली. आपका ये काम है कि आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझदारी से रट जाएंगे. ओके, कल एग्जाम होने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड ये सारे क्वेश्चन क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ऑप्शंस भी दोनों लैंग्वेज में आपके अवेलेबल हैं, तो मैं किसी एक लैंग्वेज से प्रोनाउंस करूँगी, लाइक कभी हिंदी कभी इंग्लिश, मैंने से बोल दिया. आपका काम है कि स्क्रीनशॉट निकाल के उसको सारे याद कर लोगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अग्र में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है. तो दैट इज योर भाई समझ की शक्ति भी है, परिवर्तन पर नजर भी है एंड नव परिवर्तनीय गुण भी है. तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. इनमें से सभी यानी फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर. सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा बोल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द, तो ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा. 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा. स्क्रीनशॉट निकाल के सारा बेटा रट जाएगा आप लोग. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या आपका है कि मार्केट डिमांड इज नॉन एज, भाई क्या बोलते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको. बाजार की मांग को जाना जाता है किस नाम से, कि मांग की भविष्यवाणी. ओके, 3 का ये होगा. 4 का क्वेश्चन क्या बोले देखते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस. ओके, अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या बोले कि उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए. भाई क्या रखना चाहिए आपको बातें, तो इनमें से सभी बातें. 5 का ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर. सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा बिकॉज एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओके, 6 क्या बेटा नियोजन इज प्लानिंग इज, तो इसमें से क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेसेसरी यानी आवश्यक है. 6 का आपका राइट आंसर इज ए. ओके, 7 इज व्हाट कि प्लानिंग इज फॉर, तो भविष्य के लिए होता है. समझ बात है कि फ्यूचर के लिए होता है आपका. ये क्वेश्चन आपके BST में भी एग्जाम में आ चुका था, मैंने बताया भी था कि आएगा, नया भी था एग्जाम में, मैंने MCQs में भी आपको क्वेश्चन बताए थे ना, आया भी था. तो EPS में भी चांसेस आने का. ओके, 8 क्वेश्चन क्या बेटा बोल रहा है कि नियोजन होता है प्लानिंग इज, तो इनमें सभी होगा आपका. दीर्घकालीन भी होता है, मध्यकालीन भी होता है, अल्पकालीन भी होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे टर्म्स के लिए होते हैं आपके. तो प्लानिंग इज फॉर ऑल टर्म्स. ओके, मैं क्वेश्चन बहुत फास्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ बिकॉज मेरी ये चांसेस है, मेरी ये कोशिश है, नॉट चांसेस सॉरी, ये मेरी कोशिश है कि आपके जो वीडियोस जा रही हैं वो शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपकी वीडियोस खत्म हो जाए ताकि आपको याद करने में आसानी पड़े. एंड यू हैव टू डू क्या करना भाई आपको कि ओनली पॉज करना है वीडियो को, स्क्रीनशॉट निकालना है, रट जाना है उसको. ठीक है, 8 क्या बोल रहा है आपको मैंने बता दिया कि भाई इनमें से सभी होगा. 8 का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी. 9 क्या है कि परिमाणनीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है. तो कौन सा नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, फैमिली वेलफेयर नहीं है, परिवार कल्याण नहीं है, तो ऑप्शन 9 का होगा सी. ओके, 10 इज व्हाट प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विद द फॉलोइंग, किससे नहीं होता है भाई, तो आपका ऑप्शन होगा डी, क्रिएटिविटी से कंसर्न नहीं होता है आपका प्रोजेक्ट. ओके, 11 इज व्हाट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज समरी ऑफ, मैंने बताया था भाई कि सब कुछ होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है, एनालिसिस भी होती है. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ ऑल ऑफ दिस. 11 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, 12 क्या बेटा कि परियोजना तैयारी की जाती है भाई सबके द्वारा, प्रमोटर के द्वारा, प्रवर्तक के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा, उद्यमी के द्वारा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोला आपका 13 दैट इज कि गर्भावधि संबंधित होती है. भाई किससे होती है, आपको पता होगा कि जब भी आप क्रियान्वयन करते हैं, जिस समय प्लानिंग के बाद आप उस काम को लागू करवाते हैं, उस समय को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड बोलेंगे. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्रियान्वयन अवधि से. ठीक है, जो भी ऑप्शन आपके राइट हो रहे हैं उसका मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ बिकॉज आप समझ जाए कि क्वेश्चन मैम ने ऑप्शन कौन सा बोला हुआ है. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट कि वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप ऑफ नेचर, तो अनस्टेबल होता है. ये फिक्स पूछिए तो क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे. याद कीजिएगा, वर्किंग कैपिटल पूछे तो अनस्टेबल, यानी अगर पूछे आपसे कार्यशील पूंजी तो अस्थिर होगी, और आपसे फिक्स्ड कैपिटल पूछे, स्थायी पूंजी पूछे तो स्थिर होगी. ठीक है, ये अस्थिर, कार्यशील अस्थिर, और आपकी जो फिक्स्ड पूंजी है, जो फिक्स्ड कैपिटल है, जो उसको हम स्थिर बोलेंगे. तो 14 का ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर. ओके, 15 इज व्हाट कि दीर्घकालीन ऋण पर होता है. तो क्या होता है इसमें, जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड होता है, स्थिर ब्याज दर होती है आपकी. 15 का ही होगा आपका राइट आंसर. 16 क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे कि द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑल ऑफ दिस होगा कि इसमें डेटर भी होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है. डेटर का स्पेलिंग गलती है, DEB यानी सही है. ओके, कैश सेल्स, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर. 17 इज व्हाट भाई, 17 क्या है, व्हाट विल डू परचेज ऑफ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज होता है इसमें. ठीक है, कमी, 17 का ए.
ओके ना। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा भाई, इसका सोर्स ऑफ फंड है, कोष का स्रोत है क्या भी, प्लांट और मशीनरी का हास यानी लॉसेज, डेप्रिसिएशन। 18 का राइट आंसर इज आपका होगा ए। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं 19 क्या है कि जो द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। भाई कौन सा नॉन करेंट लायबिलिटी है, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपसे पूछे कि कौन सा गैर चालू दायित्व है तो बंधक ऋण होता है आपका। 19 का क्वेश्चन नंबर इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ओके, अब आपका अगला 20 आदर्श चालू अनुपात क्या होता है, आइडियल करंट रेशियो। ये मोस्ट विविया क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा इसके हैं। 20 का क्वेश्चन नंबर ए होगा 2:1। ओके, 30 देखते हैं क्या भी आपका है कि लिक्विडिटी रेशियो इज, तो भाई करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी रेशियो, जो कि चालू अनुपात, और तरल अनुपात को बोलते हैं तरलता अनुपात बोलते हैं। ओके, यानी 21 का क्वेश्चन में सी होगा। 22 देखते हैं कि 22 क्या भाई संचालन अनुपात है, लाभ प्रदाता अनुपात इसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 22 का ए होगा। 23 देखते हैं क्या भी आपका है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, 23 का ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। 24 इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। बट टेक्निकल स्टेबिलिटी कोई इसमें से कोई ये आपका लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। 24 का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्या आप बोल रहा है, दिस कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जोखिम पूंजी, अगर कभी पूछे आपसे कि जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित कब किया गया था, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 1975 1975 मार के लाएंगे। 25 का क्वेश्चन बी होगा। अगला देखते क्या बेटा, वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ऑर्गेनाइज, कहाँ से आया था बताया था, अमेरिका से आया था भी आपका, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन 26 का होगा ऑप्शन नंबर राइट डी, नॉट डी सॉरी सी, अमेरिका। 26 का राइट आंसर सी होगा अमेरिका। 27 देखते हैं क्या भी आपका है, इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, भाई किसके द्वारा किया गया था, पता होगा आपको कि भाई आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ग्रीनलीज बैंक के द्वारा ये कराया गया था। ओके, 28 देखते हैं क्या, वेंचर कैपिटल कॉन्टेंस क्या होता है, अभी बहुत हाई रिस्क होती है इसमें, ठीक है, मैंने पहले पढ़ा हुआ था आपको। 28 का ऑप्शन में इज ए राइट आंसर। 29 क्या भी आपको बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। अब ऑडिटर कभी टॉप लेवल मैनेजमेंट आता ही नहीं है, मैंने बताया था आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, सीईओ आते हैं, ठीक है। ये 29 को भी वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई, बहुत इसकी चांसेस आने के बहुत ज़्यादा है, हर साल एग्जाम में पूछा गया आपसे ये। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अंकेक्षक। ओके, अगला है प्रबंध है, व्हाट इज मैनेजमेंट, इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको कि आर्ट एंड साइंस बोथ है। ओके, अगला है कि प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, भाई मैंने पढ़ा के आपको थक चुके हैं कि भाई काम करना और काम करवाने की कला है क्या मैनेजमेंट आपका, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क्स फ्रॉम अदर। 31 का ऑप्शन में आपका सी इज राइट आंसर। 32 क्या देखते हैं क्या आपका, द फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन आर, तो भाई कौन कौन से होंगे इसमें से, ऑल ऑफ दिस होगा, प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शियरी भी होते हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय तीनों होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या भी आपका 33 का क्या बोल रहा है आपका, 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन में डी होगा। 33 33 देखते हैं, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, किसका होता है मैक्सिमम वाइड स्कोप, पैकेजिंग का होता है। ओके, 33 का ऑप्शन में सी इज राइट आंसर। 34 क्या, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ, विपणन व्यय भार है, भाई सिंपल सी बात है, ऑन कंज्यूमर्स, हम लोग को देना पड़ता है, जो भी वो खर्चा करे मार्केटिंग में वो ऐड करते हैं प्राइस के माल के साथ, तो उपभोक्ताओं पर ही है, ठीक है। 35 क्या आपका, लेवलिंग इज, लेवलिंग क्या है भाई, तो आवश्यक है, नेसेसरी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत बार, लेवलिंग इज व्हाट, आवश्यक। अगला आपका है कि नग्न ऋण पर होता है, यहाँ तक कि क्वेश्चन 35 जो आपके एग्जाम में आया होता शायद बीएसटी में आया था, व्हाट इज लेवलिंग, आवश्यक है कि नहीं है, ठीक है। 36 देखते हैं बेटा क्या, नेक्ट डिवेंचर्स आर, नग्न ऋण पत्र होते हैं, भाई क्या होता है पता होगा ना, अनसिक्योर्ड होते हैं, ये आपका आरक्षित होते हैं, ठीक है। अगला क्या आपका भाई कि डिविडेंड इज, लाभांश है, तो क्या है भाई आपका, लाभ का नियोजन है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपका है। 38 देखते हैं क्या, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 क्या भाई, टेलीफोन व्यय है, टेलीफोन एक्सपेंसेस इज क्या है आपको, सिंपल सी बात है, सेमी वेरिएबल है, अर्चल बोलते हैं इसको हम। 38 का ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर। 39 क्या है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, यानी चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट का, तो ऑप्शन में 39 का होगा ऑप्शन बी इज मार्जिनल कॉस्ट, यानी सामग्री लागत। ओके, 40 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन, कब होता है भाई, तो प्रोडक्शन डिक्रीजेज, जब आपका प्रोडक्शन डिक्रीजेज होता है तभी आपका फिक्स्ड कॉस्ट हर यूनिट पे इंक्रीज होता है। उत्पादन कम होता है तो प्रति इकाई बढ़ती है, ठीक है, लागत प्रति इकाई बढ़ती है आपकी है। ओके, अब ये थे आपके वीवीआई 40 एमसीक्यूज फॉर ईपीएस। आपको मारना कितना है, 35 आई थिंक सो। पहले तो आपको क्वेश्चन 70 पूछेंगे, 35 मारना होगा। अगर सिस्टम चेंज हुआ होगा तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है यही सिस्टम आपका होगा बिहार बोर्ड का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज अकाउंट्स का लेके।
और कल EPS के एग्जाम के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं, जो इश्यूज़ हैं, एग्जाम जाने से पहले आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके पास मैंने दिया हुआ है आपको कि 9470407080 पर कभी भी कॉल करेंगे आप, तो मेरे साइड से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कोई क्वेश्चन फंस गए हैं, कोई कुछ आपको लेना है भाई एडवाइस कि मैम क्या करना है एग्जाम में, कैसे करना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं अकाउंट्स के चीज़ के साथ। अब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर एंड अगेन ऑल द बेस्ट।